बस औरतों के हवाले से पैगाम सुना देता हूँ, सिर्फ 3 पैगाम सुनाऊंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी की आबरू की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। एक बादशाह था, उसका नाम था खलीफा मुअतज़िद बिल्लाह। जवान था, बड़ा खूबसूरत था, बार बार शीशा देखता था, बार बार शीशा देखता था और बड़ा खुश होता था, क्या चेहरा है। लेकिन जैसे ही शीशा सामने लाया, चेहरा देखने लगा, 2-3 बाल सफेद नजर आए। अब हवाली को नौकरानी का नाम विदा था, कितनी पढ़ी लिखी थी, वो पोछा लगाने वाली वो देख रही थी, जो झाड़ू लगा रही थी। उसने महसूस कर लिया कि वो सफेद बाल जो 2-4 नजर आए, बादशाह मायूस हो गया। करीब आकर के कहा, बादशाह सलामत, घबराने की कोई बात नहीं है, हमारी दुआ है कि आप अपने नाती को बूढ़ा होते हुए देखें, आप अपने पोते को बूढ़ा होते हुए देखें। 2-4 बाल जो आपकी दाढ़ी में सफेद आए हैं, आपका चेहरा नूरानी हो गया है। जो बादशाह मायूस हो गया था, उसकी खुशी उस लड़की नौकरानी के इल्म की वजह से वापिस आ गई। एक बादशाह था, उसका नाम था सुल्तान हमीद। ये तुर्की का आखिरी बादशाह था। इसका स्टाइल अलग था। जब ये दोपहर में खाना खाता था तो घर से बाहर निकल जाता था, बाग बगीचे में आता था, फूल का बिस्तर लगता था और फूल का बिस्तर लगाने वाली नौकरानी जीनत है, वो फूल का बिस्तर लगा रही। बादशाह को अभी आने में देर है, सोचा कि फूल के बिस्तर पर रोज बादशाह सोता है, इसका मजा कैसा होता। बादशाह को आने में देर है, थोड़ी देर सो करके देखना चाहिए। लड़की थकी हुई है, जैसे ही फूल के बिस्तर पर सोई, आंख लगी। बादशाह आगे देखा कि नौकरानी बादशाह के बिस्तर पर कमर से कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की हंस भी रही है, लड़की रो भी रही है। बादशाह ने पूछा कि ओ लड़की, तुम्हारा रोना तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? कहा, हुजूर हंसने की छोटी सी वजह, मैं फूल के बिस्तर पर सो गई थोड़ी देर के लिए, आपने मुझे इतने कोड़े मारे, इस फूल के बिस्तर पर आपने बचपन से 55 कर दिया है। खुदा रसूल से तुम्हें कोई मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। जो बादशाह मगरूर था, गाफिल था, नौकरानी के इल्म ने उसको वक्त का वली बना दिया। एक आखिरी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वस्तानिया फौकानिया की डिग्री अपनी बेटी को सिर्फ दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वस्तानिया फौकानिया की सिर्फ डिग्री होगी, तालीम नहीं होगी तो छछुंदर होगी, सर में बाप चंबेली का तेल लगाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जनाजा बस्ती से उठा, एक बूढ़ा बोला कि ये जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा। एक जवान बोला कि रांची से आए हो, अगर ये जिंदा होता तो इसका जनाजा उठता। बगल में 7 साल की लड़की थी, उसने कहा कि चचा जान ने, बड़े मियाँ ने सही कहा। अब वो जवान बोला कि ये बड़े मियाँ ने जो कहा कि जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा, कैसे सही कहा? उस 7 साल की बच्ची ने समझाया कि बड़े मियाँ का कहना सही है, मरने वाला अगर मर गया है, उसका बेटा जिंदा है, अपने माँ बाप को दुआ में सबका खैरात में याद करता है, तो ये जिंदा का जनाजा है, मुर्दा का जनाजा नहीं है। मरने वाला अगर मर गया है, उसका बेटा जिंदा है, अपने माँ बाप को भूल गया है, दुआ खैर में इसाले सवाब में याद करता ही नहीं है, तो ये मुर्दा का जनाजा है, जिंदा का जनाजा नहीं है। आप अपनी बेटी को बेटे से ज्यादा पढ़ाइए। क्यों? इसकी वजह बताओ। 4 मंजिल में आपकी बेटी पहुंचती है। पहली मंजिल में बेटी, दूसरी मंजिल में बीवी, तीसरी मंजिल में माँ, चौथी मंजिल में सास। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 नंबर बेटी होगी, आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। बेटा पढ़ेगा, तन्हा बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, सारा खानदान पढ़ेगा। हाथ उठाइए, बेटी को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बहू को नौकरी कराएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर
और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम पर्दे के हवाले से बहुत अच्छे सामईन। मैं जो मेहमान खाने में था, मेरी बारी नहीं आई थी, तो मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि पता नहीं लोग खाना खा करके जलसा सुनने के लिए बैठे हैं और लोग सोते रहेंगे और मैं सुनाता रहूंगा, क्या हासिल होगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब मैं आया और आप कुर्सी को भर चुके थे तो दिल से दुआ निकली कि जलसा तो अब शुरू हुआ। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके घर की हर मुश्किल को आसान फरमाए। 5 मिनट का सिर्फ मेरे हिस्से का जलसा बाकी रह गया, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अमल मरने के बाद होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आप बेदार हो चुके हैं। बेदारी जितनी आनी थी उससे ज्यादा आप बेदार हो चुके। कबूलियत की घड़ी में आसमान पर खुदा आ चुका है। मैं अपनी माँ बहनों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत फरमाए, उनकी आबरू की हिफाजत फरमाए। तजर्बे की बात सुनिएगा, मोती होता है, मोती वो सोना से भी ज्यादा कीमती होता है, चांदी से भी ज्यादा कीमती होता है। जानते हैं क्यों? उस मोती के अंदर पानी होता है, पानी है मोती में, तो मोती सोना से भी ज्यादा कीमती, चांदी से भी ज्यादा कीमती। और वो पानी जो मोती के अंदर था वो निकल गया तो उस मोती की कोई कीमत नहीं, फूटी कौड़ी में भी कोई नहीं खरीदता। जब औरत के अंदर हया होती है तो औरत से बढ़कर दुनिया की कोई बेहतर दौलत हो नहीं सकती। जब औरत के अंदर से हया निकल जाती है जैसे मोती से पानी, तो वो औरत दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होती है। मर्द सोना पहन नहीं सकता, अंगूठी भी नहीं पहन सकता, बाला भी नहीं पहन सकता, सोने का कोई जेवर मर्द नहीं पहन सकता, लेकिन औरत पहन सकती। लेकिन जो औरत सोने का जेवर पहन रही है, कुछ औरत को सोना पहनने पर अजाब हो रहा है। ऐसा कैसे, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। सोना पहन रखा है, निसाब के बराबर है, ज़कात नहीं दे रही है, सोना पहनने पर अजाब होगा। सोना पहनने से पहले कोने को पकड़ी हुई थी, कोने से बाहर नहीं निकलती थी। जैसे ही घर के मर्द ने सोना पहनाया, कोने से बाहर निकल गई, नुमाइश कर रही है। इस औरत को सोना पहनने पर भी अजाब होगा। सोना पहनने से पहले सर झुका करके चलती थी, औरत की तरह चलती थी। जैसे ही सोना पहना गया, सर उठा करके चल रही है, जिब्रील को देख रही है, आसमान से वही लेकर के आ तो नहीं रहा है। इस औरत को सोना पहनने पर भी अजाब। ट्रेन में सफर हो रहा था, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। अंग्रेज बोला, हजरत मुझको मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं। तो हजरत ने पूछा कि मुसलमान औरत तुमको क्यों पसंद नहीं है? कहा जैसे कफन में मुर्दा लिपटा हुआ होता है, ये औरत बुरके में लिपटी हुई होती है। जैसे मुझको मुर्दा पसंद नहीं, उसी तरह मुसलमान औरत पसंद। तो हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, चाकू निकाला, नींबू काटा और गिलास में गार करके शरबत बनाया। जब पीने लगे तो अंग्रेज से कहा, मैं अपना शरबत पी रहा हूँ और नींबू कटने की वजह से आपके मुंह में जो शरबत पैदा हुआ वो आप पी। अंग्रेज बोला, हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब सामने नींबू कटता है, देखने वाला देखता है तो मुंह में पानी आ जाता है। तो हजरत ने मौके का चौका मारा। जब औरत बेपर्दा आपे से बाहर सड़क पर आती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। इसलिए हम अपनी औरत को पर्दे के अंदर रखते हैं, पर्दे से बाहर नहीं रखते। इंशाअल्लाह अपनी औरत को पर्दे के अंदर रखेंगे, ईमान की आबरू की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं है, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? तो आपको मैं
मसनद रसूल पर बैठ करके नबी की जबान जमानत दे रहा हो कि माँ बाप अगर आपके जिंदा है तो खिदमत कीजिए, 3 चीजों में अल्लाह इजाफा करेगा। मेरी जबान नहीं है, झूठी हो जाती है, नबी की जबान है, कभी झूठी नहीं हो सकती। माँ बाप जिंदा है, खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए, दुआए मग़फ़िरत कीजिए, 3 चीज में अल्लाह इजाफा करेगा, गारंटी है, तजर्बा करके देख सकते हैं आप। रोजी भी अल्लाह बढ़ा देगा, उम्र भी अल्लाह बढ़ा देगा, सेहत भी अल्लाह बढ़ा देगा। एक काम और 3 फायदे, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। कबूलियत की घड़ी है, इस वक्त तहज्जुद पढ़ने वाले वजू करके उठ करके तहज्जुद पढ़ते। एक जवान को शौक हुआ तहज्जुद पढ़ने के लिए, उसने वजू किया, तहज्जुद पढ़ करके सोया, ख्वाब में बशारत हो रही है कि तुम्हारी नमाज कबूल हो गई। जवान बड़ा खुश हुआ, पूछा कि किसकी वजह से? कहा तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हारी नमाज कबूल हुई। इसने ख्वाब में अल्लाह से पूछा, नमाज तो मैंने पढ़ी है, मेरा भाई तो सो रहा था, उसकी वजह से कैसे हमारी नमाज कबूल हुई? तो कहा गया कि तुम तो अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तहज्जुद पढ़ रहे थे, तुम्हारा भाई रात भर तुम्हारी माँ की खिदमत कर रहा था, उसकी खिदमत तुम्हारी इबादत कबूल। ये इतना बड़ा मजमा है, इसमें सबसे ज्यादा औलाद की खता को माफ करने वाला कौन है? माँ बाप के अलावा कोई नहीं। माँ बाप से ज्यादा जल्दी में अपनी औलाद की खता को कोई माफ नहीं करता। उसकी जिंदा मिसाल है, माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं करती है, बाप बेटे से नाराज है, बात नहीं करता है, लेकिन जब ऐन खाने का वक्त आता है तो माँ बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है मगर दिल से नाराज नहीं है। बाप की दाढ़ी जैसे ही बेटा पकड़ता है, माँ के पाँव जैसे ही बेटा पकड़ता है, मुंह खोल करके जैसे माफी मांगता है, माँ भी जल्दी से माफ कर देती है, बाप भी जल्दी से माफ कर देता है। दुनिया में माँ बाप की दौलत से बढ़कर कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो जल्दी में औलाद की खता को माफ कर। चाइना में ज़लज़ला आया, मलबे के नीचे माँ दब गई, दूध पीता बच्चा दब गया, 7 दिन के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, दूध पीता बच्चा भी जिंदा निकला। दुनिया भर के चैनल वाले आ गए इंटरव्यू लेने के लिए कि तू माँ, तेरा बच्चा जिंदा कैसे निकला? उस माँ ने कहा जब तक मेरे पेट में दाना था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही, जब पेट का दाना पानी खत्म हो गया, दूध आना बंद हो गया, मेरा बच्चा मौत के मुंह में चला गया। मुझे समझ में आया कि दूध तो नहीं है, खूने जिगर तो है। मैंने उंगली को दांत से छीला, 10-10 उंगली को मैंने छील करके खूने जिगर दूध की जगह अपने बच्चे को पिला करके मौत के मुंह से निकाल लिया। उसके बाद मुझको होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। इंशाअल्लाह अपनी माँ बाप की खिदमत करेंगे, अगर जिंदा रहे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप मर गए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ से बढ़ के, माँ से बढ़ के कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़ के, माँ से बढ़ के कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक़ अदा क्या होगा, उस नाम का हमसे जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का। पैगाम खत्म हो गया और शुरू में एक बात आई थी कि ये मदरसा है और मदरसा खजाने गैब से चलता है और आपकी जेब से चलता है। दुआ से पहले आपका सदका मदरसे के नाम आ जाए, अल्लाह आपकी हर बीमारी को दूर फरमा देगा, जान की हिफाजत फरमा देगा। आखिरी पैगाम सुनने के लिए आपको तैयार है? मदरसे के हवाले से हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, 1880 में अंग्रेज ने 80,000 मदरसे बंद कर दिए।
1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए। इस्लाम कैसे बाकी रहा, कुरान कैसे बाकी रहा? आपको सुनकर कह रहे थे कि मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे जान पर खेल करके कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया। जहां मदरसा बंद हो चुका था, आलिम को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, कुरान जला दिया गया था, इन बच्चों ने जान पर खेल करके कुरान को भी बचा लिया, इस्लाम को भी बचा। मदरसे का 4 एहसान। पहला एहसान, ये मदरसा नहीं होता इस्लाम खत्म हो जाता। आज इस्लाम है, मदरसे का। मदरसा नहीं होता तो हम लोग जंगली होते, दाढ़ी टोपी नजर नहीं आती। आज इंसान है, मुसलमान है, मदरसे का। मदरसा नहीं होता, निकाह नहीं होता। आपने देखा थोड़ी देर में मौलाना ने अपने बयान को खत्म करने से पहले निकाह किया। अगर मदरसा नहीं होता, निकाह नहीं होता, लोग जंगली होते, निकाह नहीं करते, बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं। आज निकाह हो रहा है, बच्चे को बाप मिल रहा है मदरसे का। आखिरी एहसान, ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, बयान सुना रहा हूँ, अगर आप पूछेंगे तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ तो मैं बता सकता हूँ कुछ भी खर्च नहीं हुआ। मेरे बाप का मुट्ठी भर खर्च हुआ होगा, मदरसे का खर्च हुआ, मदरसे का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा फ्री में पढ़ करके आपको बयान सुना रहा है। ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं। मदरसा आबाद था, मदरसा आबाद है, क़यामत तक बाकी रहेगा। 3 काम करना इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को मदरसे में भेज करके मदरसे की तालीम दिलानी है। उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताज़ीम करनी है, मदरसा बाकी रहेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबकी खता माफ करेंगे, मदरसे की नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और तीसरा काम यह है कि मदरसा खजाने गैब से चलता है, हमारी जेब से चलता है। जब भी मदरसे को जरूरत होगी हम ताउन करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। आ जाइए, मैं आपका मेहमान, आप हमारे मेजबान। मेहमान रसूल के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ। आ जाइए, आप अपनी जान का सदका ला करके दे दीजिए। 1500 आप देंगे, अल्लाह आपके घर की बीमारी को दूर कर देगा। आपके जवान बेटे को जायज रोजगार अता फरमाएगा। जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाएगा। कतरा कतरा दरिया होता है, जर्रा जर्रा सहरा होता है। आपका सदका, उसके बाद की दुआ, कबूलियत की घड़ी में दुआ कबूल हो जाएगी, मुश्किल का हल निकल जाएगा। आ जाइए, एक एक करके आ जाइए, शामिल हो जाइए, रखते जाइए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, नारे तकबीर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आ जाइए, अल्लाह आपकी रोजी में इजाफा करेगा, बरकत अलग देगा, राहत अलग देगा, हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाएगा। आ जाइए, जोश के साथ आइए, हर एक शामिल हो जाइए। मदरसे का दिल के खुलूस के साथ आपने चंदा दिया है, इसमें बरकत होगी और इसकी तकमील अल्लाह फरमा देगा। आ जाइए, एक एक शख्स आ जाइए। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आ जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा पैसा बचा लीजिए, छोटा पैसा ला करके रख दीजिए, उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखा दीजिए। आ जाइए, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकत दे, सेहत में बरकत दे। जिनके पास जो है धीरे धीरे आप लोग आते रहे। आ जाइए।